गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी कारगर और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके समक्ष डिस्कस करने वाले हैं 19 से लेकर 22 मई 2021 के मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करेंट अफेयर। और ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। चलिए, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की, इस क्लास की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं मेरे दोस्तों, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। इसी प्रकार आपको मेरे दोस्तों मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है? जी हमें तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, 4, 3, 1 या 2। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का 2, जी हाँ दोस्तों, विकल्प क्रमांक 4, 2 इज द राइट आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 विश्व धरोहरों को मेरे दोस्तों यूनेस्को की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब 2 स्थल कौन कौन से हैं या इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं। कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा गांव को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगले चरण में इन स्थलों का नॉमिनेशन डोजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दोनों स्थलों की दिखाई दे रही। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को कितने साल की उम्र तक 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी? जी हाँ दोस्तों, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, आपको पता होगा, किंतु उसमें आपको सिर्फ इतना पता था कि 5,000 रुपए की जो राशि है वो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी। किंतु अब उसकी नई आदेश गाइडलाइन आ चुकी है कि भाई कितने साल की उम्र के बच्चों को ये 500 रुपए पेंशन हर माह दी जाएगी। 4 विकल्प हैं, 15 साल, 17 साल, 19 साल या 21 साल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 4 का 21 साल, जी दोस्तों 21 साल इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और नाम इसका मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण पेंशन योजना। इसके तहत 5,000 रुपए हर महीने आपके कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को दिए जाएंगे और उम्र जो निर्धारित की गई मेरे दोस्तों में 21 साल रखी गई। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस लोकसभा
क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री शिवराज सिंह लोधी का निधन हो गया है, जिनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जी मेरे तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताइए हाल ही में किस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री शिवराज सिंह लोधी का निधन हो गया। चार विकल्प हैं, गुना, दमोह, अशोकनगर या रीवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दमोह। जी हाँ तो दमोह लोकसभा क्षेत्र से इनका संबंध था शिवराज सिंह लोधी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दमोह बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में 73 साल बाद मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 73 साल बाद मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ये दक्षिण अफ्रीकी चीते, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, लाए जाएंगे। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड मेरे दोस्तों, यह गलत ही नहीं महा गलत है। तो फिर राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, पहले कूनो पालपुर अभ्यारण्य हुआ करता था, जिसे अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है। और यहीं पर मेरे दोस्तों 73 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी चीते लाए जाएंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि देश में 73 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी चीता लाए जाएंगे। राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश चीता लाए जाने की प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके लिए टाइमलाइन जारी की गई है। पहले चरण में नवंबर माह के अंत तक 14 चीते लाए जाएंगे। इन्हें कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इसके लिए तैयारियां करने भारत सरकार ने 14 करोड़ रुपए देगी। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा किसे अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जी मेरे दोस्तों, आपको बताना है किसे हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और जिसे नियुक्त किया गया मेरे दोस्तों, उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फटाफट से आंसर दिए, चार विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। जी तो हाल ही में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को ही इस संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि राज्य शासन द्वारा प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के पदेन उपाध्यक्ष भी होंगे। प्रोफेसर चतुर्वेदी का कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। हाल ही में राज्य शासन द्वारा संस्थान में महानिदेशक का पद समाप्त कर उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया है। साथ ही संस्थान में 2 नए पदों मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदों का भी सृजन किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो दीदी ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले की पहली रक्त संग्रहण एवं परिवहन वैन का लोकार्पण किया। जी तो कमल पटेल की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। फटाफट से बताइए कि किस जिले में हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पहली रक्त संग्रहण एवं परिवहन वैन का लोकार्पण किया। 4 विकल्प हैं, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा या इनमें से कोई नहीं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का हरदा। जी तो हरदा इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गत दिवस हरदा जिले की पहली संग्रहण एवं परिवहन वैन का लोकार्पण करते हुए बात कही। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रक्त संग्रहण वैन से जिले में आयोजित रक्तदान शिविरों में आसानी से रक्त संग्रहण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में के अनेक युवा रक्तदान करने के इच्छुक रहते हैं, किंतु समय अभाव और शहर आने की बाध्यता के कारण वे रक्तदान नहीं कर पाते हैं। अब युवा रक्त
रक्त संग्रहण वैन के माध्यम से रक्तदान में अपना सहयोग दे सकेंगे। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किस जिले के टेमा गांव में गो अभ्यारण्य के लिए बजट की स्वीकृति दे दी है? जी हां दोस्तों, 4 विकल्प हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या उपरोक्त सभी जगह। तो आपको बताना मेरे दोस्तों, ये जो टेमा गांव है जहां पर ये गो अभ्यारण्य की स्वीकृति मिली है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का हरदा। जी हां दोस्तों, ये टेमा गांव के हरदा जिले के अंतर्गत आता है जहां पर अब जन सहयोग से गो अभ्यारण्य बजट के लिए स्वीकृति मिली है। इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि हरदा जिले का गो अभ्यारण्य अपने आप में अनोखा है। यह शासन प्रशासन के साथ में जन सहयोग से संचालित हो रहा है। पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर टेमा गांव में गो अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्री ने टेमा गांव में गो अभ्यारण्य के लिए बजट की स्वीकृति दे दी है। टेमा गांव में आसपास के 332 गांवों की छोड़ी गई लगभग 2000 गायों की जन सहयोग से देखभाल की जा रही है। उन्होंने बारिश के पहले गायों के लिए शेड और भूसे की व्यवस्था किए जाने की भी घोषणा की है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले। इस प्रकार यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनका हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस टेमा गांव के गो अभ्यारण्य में विजिट किया था, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के हर शहर एवं हर गांव को कब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है? जी हां दोस्तों, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 31 जून, 31 मई, 15 जून या 15 जुलाई। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर देंगे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों यहाँ पर चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 31 मई। जी हाँ, तो 31 मई इज द राइट आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश के हर शहर एवं हर गांव को कोरोना से मुक्त रखने के लिए 31 मई का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? जी हां दोस्तों, एक शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बार पुनः एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अब कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। और ये कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख या 5 लाख। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि भाई पेपर में आपने पढ़ा होगा कि दूसरी लहर में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों कि जो सेकेंड वेव आई थी, दूसरी लहर आई थी, इसी में मरने वाले ही परिवारों को दी जाएगी। इससे पहले की जो पहली लहर थी उसको यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अच्छा, इस प्रकार और इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए सरकार देगी। यहाँ पर आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 मई को किस कार्यक्रम के जरिए होम आइसोलेटेड स्वस्थ हुए कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों एवं योग प्रशिक्षक गुरुदेव श्री रविशंकर एवं योग गुरु स्वामी रामदेव से ऑनलाइन संवाद किया है? 4 विकल्प हैं, योगा एक अध्यात्म, योग से निरोग, योग की शिक्षा या योग एक साधना। चलिए जान लेते हैं भाई किस कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन संवाद किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का योग से निरोग। जी तो विकल्प क्रमांक 2 इस परम सत्यांशर। इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है कि योग से निरोग। जी तो कार्यक्रम का नाम ही रखा गया है योग से निरोग। इसी कार्यक्रम के तहत बाबा रामदेव और पंडित रविशंकर जी से ऑनलाइन संवाद किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने भोपाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 4 विकल्प हैं, 30वां, 31वां, 32वां या
33 बार। तो फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे कि हाल ही में सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने राजधानी भोपाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 का 32 बार, जी हाँ तो 32 बार इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि भाई सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने अपना 32वां स्थापना दिवस 18 मई को शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ मनाया है। राजधानी में सुदर्शन चक्र कोर की स्थापना 18 मई 1990 को की गई थी। सुदर्शन चक्र कोर को सबसे पहले 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व एशिया में युद्ध में भाग लेने के लिए, फिर सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान 1942 में फिर से बनाया गया था। इन दोनों प्रमुख अभियानों के बाद कोर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। सुदर्शन चक्र कोर ने इस स्थापना को अपने सभी संस्थानों और संसाधनों के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए समर्पित किया है। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस तथा कोरोना के दुष्प्रभाव से उत्पन्न बीमारियों के इलाज के लिए हर जिलों में कौन से सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो फटाफट से दोस्तों बताइए। हाल ही में कोरोना से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों के लिए हर जिले में अब किस प्रकार के सेंटर स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 का पोस्ट कोविड सेंटर, जी हाँ तो पोस्ट कोविड सेंटर इज द राइट आंसर। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि ब्लैक फंगस तथा कोरोना के दुष्प्रभाव से उत्पन्न बीमारियों के इलाज के लिए हर जिलों में पोस्ट कोविड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन सेंटर में ब्लैक फंगस के साथ ही खून के थक्के जमने, कोरोना के इलाज के दौरान दी गई दवाइयों से उत्पन्न दुष्प्रभावों के इलाज आदि के कार्य किए जाएंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री वृजेंद्र सिंह यादव ने किस जिले की पिपरी नगर परिषद द्वारा खरीदे गए 3 वाहनों एवं मशीनों का पूजन कर आम जन के सेवार्थ में समर्पित किया है। और पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको वृजेंद्र सिंह यादव की दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बताइए कि भाई पिपरी नगर परिषद किस जिले के अंतर्गत आती है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का अशोकनगर, जी हाँ तो अशोकनगर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री वृजेंद्र सिंह यादव ने अशोकनगर की पिपरी नगर परिषद द्वारा खरीदे गए 3 वाहनों एवं मशीनों का पूजन कर आम जन के सेवार्थ समर्पित किया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा है कि इन वाहनों एवं मशीनों से साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होंगी और परिषद की क्षेत्र में स्वच्छता का वातावरण निर्मित होगा। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कोल इंडिया कंपनी मध्य प्रदेश के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। काफी महत्वपूर्ण में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों बताइए कि कोल इंडिया कंपनी मध्य प्रदेश के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट खोलने जा रही है। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया पर विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, तो जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने कोल इंडिया ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में प्लांट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी दी जा रही है। कोयला एवं इस्पात संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने कोल इंडिया लिमिटेड से जबलपुर में ऑक्सीजन प्लांट खोले जाने का आग्रह किया था, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों यदि लाइक यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की 166वीं बैठक में प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। जी हाँ, तो काफी महत्वपूर्ण आपको बताना है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का जो प्रस्ताव है वो उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। 4 विकल्प हैं, 10, 6, 8 या 4। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 6 का, मतलब 2 का, तो 2 इज द राइट आंसर। हाल ही में 6 निजी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग या हायर एजुकेशन को भेजा गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि प्रदेश में करीब आधा दर्जन नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की गुरुवार को आयोजित 166वीं बैठक में निर्णय लिया गया है। आयोग में भोपाल में टाइम्स विश्वविद्यालय, शिवपुरी में डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, इंदौर में एलन सिटी विद्यापीठ, जबलपुर में हितकारिणी सभा के लिए विश्वविद्यालय और सीहोर में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के करने के प्रस्ताव आए हैं और बैठक में विभाग को प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति दी गई है। तो कुल मिला के ये 6 विश्वविद्यालय खोलने के लिए दोस्तों हायर एजुकेशन को हाल ही में प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये थे मेरे दोस्तों ये 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। आज के लिए इतना मेरे दोस्तों, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।